हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग। ओके, तो बेटा आपको ये बताना है कि अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर चार्ज रिंग है तो उसकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम दैट ए सेमी सर्कुलर रिंग लुक लाइक दिस टाइप। ओके बेटा, ये रिंग है और इस रिंग के सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, तो मैंने एज्यूम किया कि इसके सरफेस पे चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, राइट। और बेटा इस जो रिंग का रेडियस है ये मैंने स्मॉल ए एज्यूम किया। आपको पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है। तो बेटा यहाँ पे अप्लाई करेंगे कूलम्ब्स लॉ, और आपको पता है कि कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है, बट यहाँ पे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है। तो बिल्कुल सबसे पहले हम सपोज करेंगे स्मॉल एलिमेंट डीएल, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट डीएल में चार्ज भी स्मॉल होगा और उस चार्ज को हम एज ए पॉइंट चार्ज एज्यूम करेंगे, राइट। तो बेटा सबसे पहले सपोज करेंगे हमारे पास जो स्मॉल एलिमेंट डीएल है इसमें चार्ज डीक्यू है। अब इस चार्ज dq की वजह से यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये सपोज करेंगे कि ये स्मॉल dq यहां पे कितना एंगल बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है, ये मैंने एज्यूम किया दिस इज एंगल थीटा, डे थीटा। अब इस स्मॉल एलिमेंट dl की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो आपको पता है बेटा कि अलोंग ए लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होता है, ये दिस इज de, मैंने एज्यूम किया इलेक्ट्रिक फील्ड de है अलोंग ए लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। अब ये मैंने एज्यूम किया दिस इज एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, इसके अपोजिट एंगल। ऐसे सेम सिमेट्री, क्योंकि सिमेट्री की प्रॉपर्टी की वजह से जो आपने ऊपर सपोज किया हुआ है उसी को हम नीचे भी सपोज कर सकते हैं। अगेन हम यहाँ पे सपोज करेंगे स्मॉल एलिमेंट डीएल और ये कंटेन करेगा चार्ज डीक्यू, राइट। अब बेटा ये जो चार्ज डीक्यू है इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। तो अगेन सपोज करेंगे इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे कितना है, कितना एंगल ये फॉर्म कर रहा है, तो बेटा सेम है, सिमिलर है, ये सिमेट्री है, तो ये भी सपोज कर लेंगे एंगल डे थीटा है और ये फर्दर एंगल थीटा बना रहा है, राइट। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो आंसर है ये इस डायरेक्शन में होगा अलोंग ए लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस डायरेक्शन में है, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो DE है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो अलोंग हॉरिजॉन्टल, दूसरा अलोंग वर्टिकल। तो अलोंग जो हॉरिजॉन्टल इसका कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा DE cos थीटा, राइट। ऐसे इस वाले का इधर होगा DE cos थीटा, इसके दो कंपोनेंट हो गए, इसका इधर DE cos थीटा, इसका इधर DE cos थीटा। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये ऊपर की तरफ होगा, जिसको सपोज करेंगे हम DE sin थीटा। ऐसे यहां पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये भी हो जाएगा DE sin थीटा, ठीक है। अब यहां बेटा आपको एट पॉइंट P पे बहुत सारे आपको वेक्टर्स दिख रहे हैं। वर्टिकल में दो वेक्टर्स हैं, दोनों एंटी पैरेलल्स हैं, ये इसको कैंसिल आउट कर देंगे। बट जो अलोंग हॉरिजॉन्टल है इसी में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा यहां जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल्ड वन अनदर, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा। अगर इसको मैंने सपोज किया कि DEX है, बेटा ये हो जाएगा DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा, और ये हो जाएगा फिदे 2DE cos थीटा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल एलिमेंट DL में जो चार्ज है DQ उसकी वजह से है। आपको पता है बेटा कि जब किसी लाइन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये रिंग है और इस रिंग के लाइन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जब लाइन का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस केस में जो डेंसिटी होगी उसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू होगा dq/dl। क्लियर।
इसका मतलब कि बेटा जहाँ पर डी क्यू लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो डी क्यू बराबर लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी एल, ये लिख सकते हैं। अगेन चूंकि जो डी एल है ये डीएल का यहाँ पे प्रोजेक्शन है एट पॉइंट ओ पे, मतलब कि थीटा की वैल्यू इस डीएल के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। इसका मतलब थीटा यहाँ पे वेरिएबल है, थीटा यहाँ पे चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि थीटा यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसलिए डीएल की वैल्यू इन टर्म ऑफ थीटा हमको पुट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो डी एल अपॉन रेडियस का मतलब ए हो जाएगा, और यहाँ से निकालेंगे डी एल बराबर ए डी थीटा। ये अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 2 डी के स्थान पे क्या पुट करते हैं, तो आंसर है के डी क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर, क्योंकि चार्ज यहाँ पे डी क्यू आपने एज्यूम किया है, और उस केस में और सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक ए है, तो ये हो गया इनटू कॉस थीटा, राइट। अब अगेन अगर हम यहाँ पे एज्यूम करें कि डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो लैम्डा डी एल होगा, और डी एल के स्थान पे ए डी थीटा, तो ये आ जाएगा 2k लैम्डा ए डी थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर और साथ में कॉस थीटा, ये हो गया। अब बेटा आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकाला है, तो आंसर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल एलिमेंट डी एल की वजह से है, जो स्मॉल चार्ज डी क्यू है उसकी वजह से है। अब आपको बताना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे जो सरकमफ्रेंस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से क्या होगा। तो अगेन हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग मेथड यूज कर देंगे। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा, तो आंसर है ई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पे रखेंगे 2k लैम्डा ए डी कॉस थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर से यहाँ पे ए कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए कॉस थीटा और साथ में डी थीटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है बेटा कि लिमिट हम क्या सपोज करेंगे, क्योंकि हम हाफ पार्ट का निकाल रहे हैं, तो लिमिट कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लिमिट बनेगा एंगल का थीटा का 0 से π/2, तो यहाँ रखेंगे हम 0 से π/2, ये हो गया एंगल 0 से π/2, ठीक। अब इसको करना है इंटीग्रेट, तो बेटा यहाँ पे ये पूरा कांस्टेंट इसको बाहर कर लेंगे, इसको पूरा बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई ए बाहर, और इंटीग्रेशन 0 से π/2 इंटू कॉस थीटा। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो आंसर है साइन थीटा। तो यहाँ पे बेटा करेंगे 2k लैम्डा डिवाइड बाई ए, कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और लिमिट रखेंगे 0 से π/2, और सॉल्व करेंगे इसको हम 2k लैम्डा बाई ए, और यहाँ पे लिमिट रखने का मेथड्स पहले अपर फिर लोअर, तो साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन π/2 1 होता है, तो बेटा यहाँ से e की वैल्यू क्या आ गई 2k लैम्डा डिवाइड बाई ए। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अगर k का मान यहाँ पुट करें, हम k का मान पुट करें 1/4πε0, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो e की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा डिवाइड बाई 2πε0 a। दिस इज रिजल्ट। तो बेटा ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल टॉपिक था, आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है बेटा। थैंक यू सो मच।